नमस्कार दोस्तों, आज मार्केट पॉजिटिव थी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो सेक्टर्स हैं वो हमारे पॉजिटिव हैं। स्टॉक सिलेक्शन आप 5 मिनट के अंदर स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है F&O स्टॉक में 200 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं और 200 से ज़्यादा स्टॉक्स में से आपको एक दो स्टॉक निकालने हैं जिसमें आपको काम करना है, जिसमें मूवमेंट हो। अगर आप वैसे चेक करेंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा सिस्टम आपको बड़ा क्विक और फास्ट आपको बताता है कि आपको किस स्टॉक्स में सिलेक्शन करके किस स्टॉक में काम करना है। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आज 170 पॉइंट ऊपर खुला, यानी गैप अप ओपनिंग थी। जब भी मार्केट हैवी गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको इमीडिएटली काम नहीं करना है, आपने पहले वेट करना है। आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम मार्केट गैप को फील करने आती है और ये मार्केट वापस आ गई, इस गैप को फील कर दिया। जो कल का क्लोजिंग था उसके पास ही मार्केट आई थी, आप देख सकते हैं, फिर मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गई। सेकेंड रीज़न ये था कि एक साल पहले जो लाइफ टाइम हाई बना था मार्केट उसके आसपास है और 26,100 पर आज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। कैसे पता लगा? यानी आपने देखना है कि जब भी कॉल राइटिंग इज़ ग्रेटर देन पुट राइटिंग है जिस स्ट्राइक प्राइस पर, तो वहाँ पर हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है। और इसका उल्टा, अगर पुट राइटिंग इज़ ग्रेटर देन कॉल राइटिंग है तो हमारी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं NSE की वेबसाइट पर हम चलते हैं तो आपने देखना है, देखिए किस स्ट्राइक प्राइस पर हमारा कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस होगी। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो है ये है हमारा कॉल साइड और ये पुट साइड। आपको यहाँ पर देखना है चेंज इन वाई, आपको देखना है, यहाँ पर भी आपको चेंज इन वाई देखना है। तो आप देखेंगे कि 26,100 पर 26,100 पर ये कॉल राइटिंग जो है वो 70,000 है और पुट राइटिंग जो आप देखेंगे तो ये 39,000 है। यानी कॉल राइटिंग इज़ ग्रेटर देन पुट राइटिंग। तो इसका मतलब है कि कॉल ज़्यादा सेल हो रखी हैं और जो सेलर होगा वो मार्केट को नीचे लाएगा अगर कॉल सेल कर रखी है तो। हाँ, अगर पुट सेल होती तो मार्केट ऊपर जाती। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है और यही रीज़न था कि जो 26,100 हमारी जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, इस वजह से ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम देखते हैं कि मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या है। तो मार्केट का ओवरऑल व्यू पॉजिटिव था। आपने अपना ट्रेड लेना है और अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाना है, ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग हुआ है और एक साल पहले जो हाई बना था उसके पास से निफ्टी है और 26,100 पर ये हमारी एक रेजिस्टेंस भी थी। तो आपने इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे टॉप में देखेंगे तो निफ्टी आईटी है, प्राइवेट बैंक है, एफएमसीजी है, पीएसयू बैंक है। तो ये सारे सेक्टर हैं। तो आपने टॉप 5-6 सेक्टर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नीचे के सेक्टर अगर ये पॉजिटिव है तो आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसमें सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं। तो स्टॉक का सिलेक्शन करना बहुत आसान है। सबसे पहले ये जो बाई सेल का जो पैरामीटर है ये 9:15 पर आ जाता है और ये फिक्स हो जाता है 9:15 पर और पूरा दिन ये वही रहता है। और आपने सिर्फ ये ट्रेंड मैच करना है कि अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब आपकी एंट्री आती है तब आपने ये चेक करना है। अब सबसे पहले, जैसे अगर मैं बात करूं कि निफ्टी प्राइवेट बैंक में कौन कौन से स्टॉक हैं, देखिए सबसे पहले मैं लगाता हूं ICICI बैंक लगाता हूं। आप कोई भी प्राइवेट बैंक का स्टॉक लगाएंगे तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगाया ICICI बैंक। तो ICICI बैंक में हम काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बाई के लिए तो कह रहा है, लेकिन हमारे जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है और ICICI बैंक नीचे आ गया। यानी कि बैंक जो प्राइवेट बैंक है वो पॉजिटिव होने के बाद भी ICICI जो बैंक है वो नीचे आ गया क्योंकि इसका ट्रेंड नेगेटिव है। तो बंधन बैंक में चेक करते हैं कि बंधन बैंक में पैरामीटर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये 5 मिनट के अंदर आप एक स्टॉक निकाल सकते हैं। तो देखिए, बंधन बैंक में ट्रेंड बुलिश है, दोनों ट्रेंड बुलिश है, लेकिन ये बाई और सेल के लिए मना कर रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि आप करना भी चाहते हैं तो इन दोनों ट्रेंड को मैच करना, लेकिन हमें कोई ना कोई स्टॉक मिल जाएगा। लेकिन ये ऊपर चला गया क्योंकि प्राइवेट बैंक का जो सेक्टर है वो पॉजिटिव है और ये ट्रेंड इसके पॉजिटिव है। फिर हम देखते हैं एक्सिस बैंक में क्या पैरामीटर मैच कर रहे हैं। ये देखिए, एक्सिस बैंक में हमारे सभी पैरामीटर मैच कर रहे हैं, बाई के लिए अलाउ कर रहा है ये और दोनों ट्रेंड हमारे पॉजिटिव हैं।
तो आप नेक्स्ट कैंडल पर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, यानी कि 920 पर आपकी एंट्री जाएगी। और ये 5 मिनट बहुत टाइम होता है आपको देखने के लिए, क्योंकि पहले आप सेक्टर देख लेंगे और 4-5 स्टॉक में अगर टॉप से देखना शुरू करेंगे तो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कॉल बाई करते हैं तो ये आराम से आप देखेंगे तो 30-40% का यहाँ पर रिटर्न आराम से यहाँ पर मिल जाएगा, और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। देखिए, अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए भी जाना चाह रहे हैं तो अगर आपको येलो डॉट निकलता है तो आप वेट कर सकते हैं यहाँ तक, जब तक येलो डॉट नहीं आता। तो यहाँ पर तो आपको एग्जिट करना ही करना है। वैसे 30-40% इंटरडे में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, और क्योंकि अभी मंथ का एंड चल रहा है तो हमारे जो स्टॉक ऑप्शन के प्रीमियम है वो भी बहुत कम है। कई लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि आज हमारा निफ्टी FMCG भी सेक्टर पॉजिटिव था, तो उसमें एक स्टॉक था ITC। मैं आपको ITC का स्टॉक दिखाता हूँ। देखिए, ITC में सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं। कई लोगों ने ITC बाई किया था और कई लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया, और कई लोगों ने बड़े प्रॉफिट के चक्कर में अपना जो अच्छा प्रॉफिट आ रहा था उसको भी छोड़ दिया। देखिए, यहाँ पर अगर आपकी एंट्री आती है सेकंड कैंडल पर, यानी कि 920 पर आपकी एंट्री आई है, और यहाँ पर जो 420 की जो कॉल थी ITC की, 420 की जो कॉल थी उसकी एंट्री थी 101 रुपये 5 पैसे पे, और यहाँ पर उसने हाई बनाया था 3 रुपये 30 पैसे का, यहाँ पर इसने हाई बनाया था। यानी कि आपका जो अमाउंट ट्रिपल कर दिया उसके बाद भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, तो आप ये गलती कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने एक लॉट में, अगर आपने, क्योंकि इसका लॉट 1600 का लॉट है, अगर आपने 1600 रुपये लगाए और आपके 4800 हो गए हैं तो आप अभी भी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, तो आप ये गलती कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर येलो डॉट आ गया तब भी आप एग्जिट नहीं कर रहे हैं, तो आप ये गलती कर रहे हैं। यानी कि एक ही दिन में आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं कमाना है। जो भी मूवमेंट आती है उस मूवमेंट को कैप्चर करके प्रॉफिट लेकर आपको निकल जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ ITC का 420 की जो कॉल थी उसका ग्राफ दिखाता हूँ। यानी 1 रुपये की जो कॉल थी वो 3 रुपये हो गई, फिर भी आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, तो उसका मतलब आप गलती कर रहे हैं। यानी कि मार्केट के साथ हमें चलना है, मार्केट के अगेंस्ट हमें नहीं चलना है, तभी आप इस मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी यह सेकंड कैंडल पर, ऑप्शन के चार्ट पर आपको ये नहीं देखना है, सेकंड कैंडल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंट्री थी हमारी 1 रुपये 5 पैसे पे। आप देखेंगे 1 रुपये 5 पैसे पे यहाँ पर एंट्री थी, यानी 1 रुपये 5 पैसे की चीज़, और यहाँ पर हाई बनाया था। आप देखो यहाँ पर 3 रुपये 30 पैसे का यहाँ पर हाई बनाया, यानी आपका जो अमाउंट है वो ट्रिपल हो गया। तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि बड़े प्रॉफिट के चक्कर में जो अच्छा प्रॉफिट आ रहा है उसको भी वो छोड़ देते हैं और उल्टा वेट करते हैं, और जब आपका ट्रेड नेगेटिव जाता है तो उसको और होल्ड करते हैं। आपको SL पता होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर एंट्री ली है, अगर मेरी यहाँ पर एंट्री है तो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस है, यानी कि छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको बड़ा मूव मिलेगा। आपको SL ऑप्शन के चार्ट को देखकर नहीं लगाना है, आपने SL स्टॉक के चार्ट को देखकर लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर अगर मेरी एंट्री आई है ITC में तो इस कैंडल का लो है वो मेरा स्टॉप लॉस है। अगर आपने 1 रुपये की चीज़ ली है तो कितना नीचे गिरेगी, वो 10, 20, 30 पैसे गिरेगी। तो इस तरह से अगर आप मैनेज करके चलेंगे तो इस मार्केट से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और स्टॉक सिलेक्शन, यानी कि 200 स्टॉक्स में से आपको 1-2 स्टॉक निकालने हैं और क्विक निकालने हैं, तो इस सिस्टम से आपको बड़ा फास्ट मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।